जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल LSL कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर। और मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। नई अपडेट है जो 1 सितंबर 2021 को आई है और इस अपडेट में 2022 तक कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए। जो भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, अगर करंट अफेयर पूछा जाता है तो इसमें से आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। इसमें से 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में हम करंट अफेयर एक नए तरीके से पढ़ेंगे जिससे आपको सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। वर्तमान में कौन क्या है, कौन मुख्य न्यायाधीश है और कौन महान्यायवादी है, कौन रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है, एक नया तरीके से पढ़ेंगे। इससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और इसके वीडियो के लास्ट में हम मॉक टेस्ट भी करवाएंगे। ओके, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में उसका मॉक टेस्ट भी करवाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जितने भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संवैधानिक पदाधिकारी। ओके, संवैधानिक पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं इनको पढ़ेंगे। देखिए, हमारे देश के सिस्टम को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया गया है। ओके, उसी संविधान के अनुसार हमारा देश चलता है। हमारे देश के नागरिक उसी संविधान के नियम और रूल्स को फॉलो करते हैं। तो उनके पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले उनके विषय में जानेंगे। इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे देश के जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति जी होते हैं और उपराष्ट्रपति। वर्तमान समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। आप देख सकते हैं ये हैं श्री नरेंद्र मोदी जी और ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। सबसे पहले 2014 में ये प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए थे और 2019 में फिर ये प्रधानमंत्री बने, यानी 2 बार लगातार प्रधानमंत्री बने। ओके, आपको ये भी याद रखना है कि स्वतंत्र भारत में जन्मे ये पहले प्रधानमंत्री हैं, यानी स्वतंत्रता के बाद इनका जन्म हुआ। ओके, अगर इनका वेतन की बात करें तो $4100 मिलता है। अगर रुपए में बात करें तो 2,80,000 पर मंथ इनका वेतन है। और कार्यकाल की बात करें तो 2014 से ये प्रधानमंत्री बने थे और 2019 में फिर प्रधानमंत्री बने और वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं। तो इनका ये क्रम जरूर याद रखिएगा। ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, ये आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अब राष्ट्रपति की बात करते हैं। राष्ट्रपति जी है श्री रामनाथ कोविंद। हमारे देश के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद, जो कि 14वें नंबर के हैं। ये आप जरूर याद रखना। राष्ट्रपति जो होते हैं ये देश के प्रथम नागरिक होते हैं। तीनों सेनाओं पर इनका कब्जा होता है। ओके, वेतन की बात करें तो ये प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा वेतन पाते हैं। ये 5 लाख रुपए वेतन पाते हैं। अगर डॉलर में बात करें तो इनका डॉलर जो है $6,739.23 मिलता है इनको। कार्यकाल की बात करें तो 25 जुलाई 2017 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया और वर्तमान समय तक ये राष्ट्रपति बने हुए हैं। अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं श्री एम वेंकैया नायडू, जो कि 13वें नंबर के हैं। आप इनका क्रम जरूर याद रखिएगा। मैं बार बार कहता हूं क्योंकि क्रम ही आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और इनके वेतन की बात करें तो इनका वेतन है $5,840। अगर रुपए में बात करें तो 4 लाख रुपए पर मंथ इनको दिया जाता है। कार्यकाल की बात करें तो 5 अगस्त 2017 से अब तक के ये उपराष्ट्रपति बने हुए हैं। 5 अगस्त 2017 को इन्होंने उपराष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण किया था। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। 2022 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें। इससे आपके एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन बनता है, तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हो हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि हम जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे इस तरह के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और अपनी तैयारी को एक नई डायरेक्शन दे सकेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान में न्यायिक प्रमुख। ओके, न्यायिक प्रमुख कौन कौन से होते हैं उनके विषय में जानेंगे। क्रम इनका क्या है वो भी जानेंगे और वर्तमान में कौन कौन है वो भी जानेंगे। ये सब चीज़ों को जानेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। न्यायिक प्रमुख के अंतर्गत 3 लोग होते हैं। मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, न्यायिक प्रमुख के अंतर्गत 3 लोग आते हैं। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया।
फ़ोटो आप देख सकते हैं, सबका फ़ोटो आपके सामने लगा हुआ है, आप पहचान सकते हैं। ओके, देखिए मुख्य न्यायाधीश हमारे यहाँ के हैं NV रमन। क्या नाम है इनका? NV रमन, जो कि 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर इनका पूरा नाम की बात करें तो पूरा नाम है नूतन पाटी वेंकट रमन। क्या नाम है? नूतन पाटी वेंकट रमन। ओके, पूरा नाम भी याद रखना, कभी कभी पूरा नाम दे दिया जाएगा आपके एग्जाम में। ओके, इनकी वेतन की बात करें तो इनका वेतन है $4100, जबकि रुपए में बात करें तो 2,80,000 रुपये है। ओके, कार्यकाल इनका 2022 तक रहेगा। ओके, 2022 तक ये मुख्य न्यायाधीश नहीं बदले जाएंगे। इसके पहले कौन मुख्य न्यायाधीश थे? शरद अरविंद बोबड़े, जो कि 47वें नंबर के हैं। इनको भी आप याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में इनके पिछले वाले। ओके, के वेणुगोपाल हैं महान्यायवादी, ये 15वें नंबर के हैं। क्रम इनका जरूर याद रखिएगा। महान्यायवादी के वेणुगोपाल, इनका पूरा नाम है कोट्टायन कंटकोक वेणुगोपाल। ओके, वेतन इनका है 90,000 हर महीने मिलता है इनको। 1 जुलाई 2017 को इन्होंने इस पद को संभाला था, तो याद रखेंगे ये सभी पॉइंट। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हमारे यहाँ के कौन है? तुषार मेहता जी। कौन है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? तुषार मेहता जी, जिन्होंने रंजीत की जगह ली है। ओके, 2017 के बाद ये पद खाली था। 10 अगस्त 2018 को इनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हमारे यहाँ कौन है? तुषार मेहता। ओके, आई होप कि आप सभी को ये सब चीज़ें याद हो गई होंगी। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो पक्का आपको याद हो जाएगा। और PDF भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर PDF डेली के डेली हम शेयर कर देते हैं। PDF आप 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा और वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, आराम से ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान में संसदीय प्रमुख। ओके, संसदीय प्रमुख के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं, उन सभी लोगों के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें से आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, देखिए संसदीय प्रमुख यानी पार्लियामेंट जिसे कहते हैं, पार्लियामेंट में सर्वप्रथम 2 लोग होते हैं, एक राज्यसभा के सभापति, एक लोकसभा अध्यक्ष। ओके, फिर तो बहुत सारे लोग होते हैं, उपसभापति, नेता विपक्ष, नेता सत्ता पक्ष, लोकसभा महासचिव, बहुत लोग होते हैं। उन सभी लोगों के विषय में हम जानेंगे। देखिए, राज्यसभा के सभापति वर्तमान में कौन है? श्री M वेंकैया नायडू। ओके, ये बीजेपी पार्टी से हैं। ओके, और कार्यकाल इनका 8 अगस्त 2017 से इन्होंने इस पद को ग्रहण किया था और वर्तमान समय में बने हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? 17वीं लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। ये भी बीजेपी से हैं, कोटा के निवासी हैं, बीजेपी विधायक भी रह चुके हैं। तो वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष हैं, 17वीं लोकसभा अध्यक्ष। इनके पहले थी सुमित्रा महाजन, तो उनको भी याद रखिए, इसके पहले सुमित्रा महाजन थे, और अब हैं वर्तमान समय में ओम बिरला। ओम बिरला का कार्यकाल 19 जून 2019 से इस पद को ग्रहण किया और वर्तमान समय तक बने हुए हैं। और बात कर लेते हैं अगर उप सभापति राज्यसभा के, तो हरिवंश नारायण सिंह है। महासचिव राज्यसभा के देश दीपक वर्मा जी। नेता विपक्ष राज्यसभा के मल्लिका अर्जुन खड़गे जी हैं। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के पीयूष गोयल जी हैं। नेता विपक्ष लोकसभा के अधीर रंजन चौधरी जी हैं, और लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। ओके, तो लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह। तो ये भी सारे चीज़ों को आप याद रखिएगा, जितने भी हैं, नेता सत्ता पक्ष, नेता विपक्ष। ओके, तो इनमें से कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। वैसे तो ये 2 लोग अक्सर पूछे जाते हैं, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष। ओके, क्रम जरूर याद रखिएगा। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, और 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे सुमित्रा महाजन जी। तो ये क्रम आपको जरूर याद रखना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग के विषय में। ओके, निर्वाचन आयोग में कौन कौन से लोग प्रमुख होते हैं, उन सभी लोगों के विषय में जानेंगे। देखिए, सबसे प्रमुख होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चुनाव आयुक्त और उपचुनाव आयुक्त। ओके, निर्वाचन आयोग मतलब जो चुनावी प्रक्रिया होती है, जो वोटिंग प्रक्रिया होती है, उनके प्रमुख कौन कौन से लोग होते हैं, वही है। तो इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, 100% बनेगा। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है हमारे यहाँ के? सुशील चंद्रा, वर्तमान समय के। ओके, और ये किस नंबर के हैं? 24वें नंबर के। 23वें नंबर के थे सुनील अरोड़ा, और 24वें नंबर के हैं सुशील चंद्रा। देखिए, लगभग इनका नाम सेम मिल रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो नाम में आप कन्फ्यूजन मत होना।
23वें नंबर के हैं सुनील अरोड़ा और 24वें नंबर के हैं सुशील चंद्रा। ओके, सुशील और सुनील में आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें। ओके, अब इन्होंने 13 अप्रैल 2021 को इस पद को संभाला है और वर्तमान समय तक बने हुए हैं ये। और इनके पूर्व अधिकारी थे, यानी इस पद पर पूर्व थे सुनील अरोड़ा, याद रखेंगे। चुनाव आयुक्त कौन है? अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे जी चुनाव आयुक्त हैं। इन्होंने 2021 में इस पद को ग्रहण किया था और वर्तमान समय तक अभी बने हुए हैं, तो 2021 ही चल रहा है। और 15 फरवरी 1959 ईस्वी को इनका जन्म हुआ और वर्तमान समय में ये 62 वर्ष के हो चुके हैं। ओके, और 2024 में ये रिटायर भी हो जाएंगे, तो अभी ये 2024 तक बने रहेंगे, तो इनको ज़रूर याद रखना, आपके एग्जाम में ये भी आ सकते हैं। और उपचुनाव आयुक्त कौन है? उमेश सिन्हा। कौन है उपचुनाव आयुक्त? उमेश सिन्हा। ये 1986 बैच के IAS अधिकारी भी रह चुके हैं और 2022 तक ये पद पर बने रहेंगे। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। इन सभी लोगों को आप देख सकते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा, चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और उपचुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा। ओके, तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होते हैं, जिनको शॉर्ट फॉर्म में कैग बोला जाता है, तो इनके विषय में हम पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले देखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होते हैं, जिनको शॉर्ट फॉर्म में कैग बोला जाता है। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल। ओके, कैग का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल। कौन है वर्तमान समय में? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, देख सकते हैं आप इनको फोटो में। इन्होंने 8 अगस्त 2020 को इस पद को ग्रहण किया था और इसके पहले ये जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल थे, तो ये भी आप याद रखना। ओके, आगे देखते हैं महालेखा नियंत्रक कौन है, जिसे CGA बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और फुल फॉर्म की बात करें तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बोला जाता है। वो हैं सोमा राय वर्मन जी, जो कि 24वें नंबर की हैं। नंबर आप इनका क्रम जरूर याद रखना। गिरीश चंद्र मुर्मू जी 14वें नंबर के हैं और सोमा राय वर्मा जी 24वें नंबर के हैं। ओके, इस पद पर पहुंचने वाली ये 7वीं महिला हैं, ये भी याद रखना। और नियुक्ति इनकी हुई थी 2019 को। ओके, इस पद के लिए नियुक्ति हुई थी 2019 को। ये सभी चीज़ों को आप याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे देखेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। ओके, क्या पढ़ेंगे? सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। हमारे देश की जो सेना है, सेना कई प्रकार की होती है। वायुसेना, नौसेना, थल सेना, यानी ऊपर से भी रक्षा किया जा सके हमारी। जो नाव यानी जल सेना इसलिए होती है, जो समुद्री मार्ग से आतंकी आते हैं उनसे भी हमारी रक्षा हो सके, और जो थल मार्ग से आते हैं उनसे भी रक्षा हो सके। तो 3 प्रकार के हमारे देश में सेनाएं हैं, वायुसेना, नौसेना, थल सेना। ओके, कौन कौन है इन सभी लोगों के विषय में जानेंगे। आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है हमारे देश का? राष्ट्रपति होता है श्री रामनाथ कोविंद। श्री रामनाथ कोविंद हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। ये सर्वोच्च सेनापति होते हैं तीनों सेनाओं के, याद रखना। ओके, चीफ ऑफ डिफेंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है CDS। ओके, चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? जनरल बिपिन रावत जी। आप देख सकते हैं, फोटो देखकर भी पहचान सकते हैं। ओके, अगर वायुसेना की बात करें तो वायुसेना कौन है? RKS भदौरिया, राकेश सिंह भदौरिया। ओके, RKS भदौरिया वायुसेना के हैं। इन्होंने 30 दिसंबर 2019 को इस पद को संभाला था और वर्तमान समय तक ये बने हुए हैं। नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल कर्मवीर सिंह, देख सकते हैं आप फोटो में इनको। इन्होंने 31 मई 2019 को इस पद को संभाला था और अच्छे से इस पद पर अभी भी कार्य कर रहे हैं और वर्तमान समय तक बने हुए हैं। थल सेना कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं। इन्होंने 31 दिसंबर 2019 को इस पद को संभाला था और अच्छे से इस पद पर कार्य कर रहे हैं, अपने सेनाओं को देख रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं और वर्तमान समय तक बने हुए हैं। तो इन तीनों सेनाओं के प्रमुख आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में इससे ज़रूर क्वेश्चन बनेगा। तो इन तीनों सेनाओं के प्रमुख को याद रखना है और फोटो देखकर आप पहचान सकते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे सचिव एवं सलाहकार। क्या पढ़ेंगे? सचिव एवं सलाहकार। सरकार के सचिव कौन कौन से लोग होते हैं और सलाहकार कौन से लोग होते हैं, उनके विषय में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले पढ़ेंगे विदेश सचिव के विषय में, फिर पढ़ेंगे वित्त सचिव के विषय में, फिर और जो भी होते हैं गृह सचिव, रक्षा सचिव, राजस्व सचिव, उन सभी लोगों को जानेंगे। जो मेन लोग हैं उनका फोटो आप देख सकते हैं, श्री हर्षवर्धन श्रृंखला जी, जो कि 83वें नंबर के हैं, विदेश सचिव। ओके, इसके पहले थे केशव गोखले जी, उनका पूरा नाम था विजय केशव गोखले। इसके पहले थे 32वें नंबर के, और 33वें नंबर की बात करें तो श्री हर्षवर्धन श्रृंखला जी। याद रखिएगा, 29 जनवरी 2020 को इन्होंने इस पद को ग्रहण किया था और अच्छे से इस पद पर कार्य कर रहे हैं अभी, और वर्तमान समय तक बने हुए हैं। याद रखना, क्रम इनका जरूर याद रखना। 33वें विदेश सचिव है। ओके, वित्त सचिव की बात करें तो डॉक्टर टीवी सोमनाथन जी हैं। ओके, तो डॉक्टर टीवी सोमनाथन जी हैं और इनकी नियुक्ति 2021 में हुई है। ओके, तो इनको जरूर याद रखना क्योंकि इनकी नियुक्ति हाल ही में हुई है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, तो कौन है? अजीत डोवाल जी, याद रखेंगे। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? शेखरीपुरम नारायण सुब्रह्मण्यम जी। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा। रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। रक्षा सचिव अजय कुमार। राजस्व सचिव तरुण बजाज। देखिए यहाँ थोड़ा सेम लग रहा है, जैसे गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और रक्षा सचिव अजय कुमार। तो गृह सचिव की जब बात करें तो अजय कुमार भल्ला है और रक्षा सचिव की बात करें तो अजय कुमार है। ओके, इनमें आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा, तो इसको ध्यानपूर्वक आप नोट कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान में प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष। ओके, तो आयोग से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुने। देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सबसे पहले इनको जानेंगे, और जितने भी आयोग होते हैं, वित्त आयोग, विधि आयोग, ओके, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तो जो भी आयोग होते हैं उन सभी के विषय में जानेंगे। जो मुख्य हैं सबसे पहले उनके विषय में जानेंगे। देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, जो कि स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं। हमने पहले भी बता दिया था। ओके, तो ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री रेखा शर्मा जी। ओके, रेखा शर्मा जी हैं, और 7 अगस्त 2021 से इनको इस पद को संभालने का मौका मिला और संभाल रही हैं इस पद को अच्छे से। तो याद रखना, रेखा शर्मा जी हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। ओके, इनका कार्यकाल अभी 3 साल तक रहेगा। और सबसे पहली राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष थी सुश्री जयंती पटनायक, तो उनको भी याद रखिएगा आप। अब देखते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा जी, उनको भी याद रखिएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? भगवान लाल साहनी। CEO नीति आयोग के कौन है? अमिताभ कांत, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। विधि आयोग के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? बलबीर सिंह चौहान। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? YV रेड्डी। 15वें वित्त आयोग की बात करें तो NK सिंह है। तो इन सभी आयोगों के अध्यक्ष को आप याद रखना, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो 2 मेन हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, इनमें से आपका जरूर क्वेश्चन बनता है। PDF आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि 2-3 बार वीडियो देखोगे, 1-2 बार PDF पढ़ोगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इनके अध्यक्ष के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और उनके CEO कौन है, और फिर जानेंगे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CBDT बोला जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है, तो वो हैं श्री सुनीत शर्मा जी। कौन है? श्री सुनीत शर्मा जी। ओके, इनके पहले कौन थे? BK यादव, विनोद यादव की जगह इन्होंने ली। इनके पहले थे विनोद यादव, तो उनको भी आपको याद रखना है, विनोद यादव को। और वर्तमान समय में कौन है? श्री सुनीत शर्मा जी। ओके, तो ये जरूर याद रखना। शर्मा जी रेलवे बोर्ड के दूसरे CEO बनाए गए हैं, ये भी आप याद रखना। इनका क्रम कौन सा है? दूसरा। और इन्होंने 1 जनवरी 2021 को हाल ही में अभी
शपथ ग्रहण किया, तो अभी मान लीजिए इसी वर्ष के में इन्होंने शपथ ग्रहण किया, तो अभी ये बने रहेंगे कुछ दिन तक। तो आप इनको ज़रूर याद रखना, एग्जाम में आपको रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा जा सकता है। ओके, अब पढ़ेंगे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, CBDT। तो ये हैं जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा जी, आप फोटो में देख सकते हैं, और सुनील शर्मा जी को भी फोटो में देख सकते हैं। देखिए CBDT की स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी को, और इनके प्रथम अध्यक्ष थे जमुना PD सिंह। और इनका वेतन कितना होता है, इनका वेतन होता है 2,25,000 रुपये, अगर डॉलर में बात करें तो $3300 होता है। और जान लेते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ये होता क्या है, आधार कार्ड UIDAI, इनके अध्यक्ष कौन है, सौरभ गर्ग, याद रखेंगे। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, यानी जो फिल्में बनती हैं उनको साइन कौन करता है, कौन प्रमाणित करता है, उनके अध्यक्ष कौन है, रविंद्र भास्कर जी, ये भी याद रखेंगे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, मिनेश शाह जी, याद रखेंगे। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, अजय तिर्क जी। भारत का जनगणना आयुक्त कौन है, विवेक जोशी जी। CB के अध्यक्ष कौन है, अजय त्यागी। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, अधीर रंजन चौधरी। प्रकलन समिति के अध्यक्ष कौन है, गिरीश वाप्टा जी। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा, कोई भी आपके एग्जाम में बन सकता है। वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आसानी से ये सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। PDF आप जरूर डाउनलोड कर लेना। चलिए आगे देखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख के विषय में। ओके, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख के विषय में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसरो के अध्यक्ष के विषय में, इसरो का लोगो देख सकते हैं आप। फिर DRDO के अध्यक्ष के विषय में, DRDO का लोगो इस प्रकार होता है और इसरो का लोगो इस प्रकार होता है। लोगो भी आप याद रखना। ओके, इसरो के अध्यक्ष कौन है, के सिवन जी, सभी को पता होगा। ओके, तो इसरो के अध्यक्ष कौन है, के सिवन जी। देखिए मेरा तो इसरो से बचपन का नाता है, मैं बचपन से इसरो के विषय में जानता हूँ। जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था तो मैडम जी बोलती थी आप इसरो में बैठिए, लड़कियाँ इसरो में बैठेंगी। तो मेरा तो नाता बचपन से है इसरो से। आपका नाता बचपन से है या नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए इनका पूरा नाम है कैलाश वादिव सिवन जी, तो याद रखना इनका पूरा नाम भी। इन्होंने 15 जनवरी 2018 को इस पद को ग्रहण किया था। काफ़ी मेहनत, काफ़ी संघर्ष के साथ इसमें काम कर रहे हैं। ओके, स्थापना इसकी हुई थी इसरो की 15 अगस्त 1969 को। तो याद रखना इसरो की स्थापना भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। DRDO के अध्यक्ष कौन है, इनका DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। DRDO के अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी जी, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी को। तो याद रखना, फोटो आप देख सकते हैं, के सिवन जी का भी फोटो लगा हुआ है और G सतीश रेड्डी का भी फोटो लगा हुआ है। आप इन दोनों लोगों को फोटो देखकर पहचान सकते हैं। ओके, और पढ़ लेते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, कमलेश नीलकंठ व्यास जी। भाभा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष कौन है, अजीत कुमार मोहंती जी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष कौन है, S सोमनाथ जी। और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, G नागेश्वर राव जी। तो इनमें से आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने मित्रों एवं दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।